और फिर उसके बाद में वो लव और कुश को भगवान राम को सौंप देती हैं और बोलती हैं कि नहीं, वो हालांकि उन्हें बाद में ऐसा ऐसा दिखाया है कि एक्सेप्ट करने को तैयार थे अयोध्यावासी और भगवान राम और उनका परिवार, लेकिन वो निर्णय करती हैं कि नहीं, मेरा जो है भू समाधि लेने का वक्त आ गया, वो भू समाधि ले लेती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का अकाउंट कब मिलता है, तो क्या हुआ लव और कुश का, और क्या हुआ अयोध्या का। तो होता क्या है उसके बाद में, देखिए जो कुछ लिखी हुई प्रतिलिपियों के बेस पर जो जानकारी है कि भगवान राम जो है लव और कुश जो हैं वो अयोध्या में जाते हैं और उनके साथ रहते हैं। फिर जो है कौशल राज्य जो था, कौशल देश बोला जाता था उस वक्त, तो उसमें 2 जगह वो बनाते हैं और उनको वहाँ का राजा नियुक्त करते हैं। तो कुश जो हैं वो बनते हैं कुशावती नामक राज्य के राजा, भगवान राम बनाते हैं और उन्हें उस जगह की स्थापना करके, और जो कि बाद में कुशीनगर नाम से जानी गई है, आज भी वो जगह है। और जो है लव जो हैं उनको बनाया जाता है श्रावस्ती का राजा, और श्रावस्ती भी आज भी है। तो इस तरह से वो राजा बन जाते हैं। और लव और कुश के राज्य के बारे में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने जल समाधि लेने के पूर्व, जब सरयू में उनने जल समाधि ली थी अपने कुछ और लोगों के साथ और भाइयों के साथ, तो उसके पूर्व उन्होंने अपनी कौशल राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो उस उत्तर कौशल जो था वो लव को मिला था, जो कि श्रावस्ती था। उसका शायद ये जो राज्य की राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, नाम भी शायद श्रावस्ती था। और दक्षिण कौशल में जो था वो अयोध्या भी उसमें इंक्लूडेड थी, लेकिन उसकी राजधानी जो है कुश ने कुशावती को बनाया था, कुशीनगर के नाम से जो जाना जाता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि विभाजन किया गया था। अब इसके बाद क्या, ये तो भगवान राम ने बना दिया, तो क्या उनने अपने जीवन में कुछ किया? तो ऐसी मान्यता है और ऐसी कहानियाँ हैं जो कि बोलते आए हैं लोग बाग, और चूँकि पुस्तक तो देखी रही होंगी तो जला भी दी गई हैं बहुत सारी, तो आप बोल नहीं सकते कि पुस्तकों में नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी कहानियाँ जब चली आती हैं, लोग सुनते आते हैं, तो फिर कुछ सच्चाई भी रही होगी। तो नोखर नाम का एक राज्य बसाया था लव ने, और कसूर नाम का राज्य बसाया था उसके पास में, वो था कुश ने। तो जो नोखर था, नोखर का संस्कृत में मतलब होता है लव के द्वारा बसाया गया शहर, जिसे कि बाद में लाहौर के नाम से जाना गया। और जो कसूर नाम की जगह थी वो लाहौर के पास में ही है या थी, जो भी है। और आज भी लाहौर का जो किला है पुराना, उसमें लव का मंदिर है, जो कि ऑब्वियसली अब वो पाकिस्तान में है तो खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी है। वो खंडहर हुआ है या बचा हुआ है, कितना बेकार स्थिति में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें पूजा वगैरह तो ऑब्वियसली अब नहीं होती है, लेकिन है अभी तक, अवशेष तो हैं उसके। तो ये कम से कम लिखा हुआ बचा है अभी तक कि हाँ वहाँ पर मंदिर है। और काफ़ी सारे लोगों ने पुस्तकों वगैरह में अपनी, जब वो आए तो उनने वर्णन भी किया है। एक चाइनीज़ कोई था जो कि लगभग 1000 BC के आसपास, यानी कि 3100-3200 साल पहले जब इधर आया था, तो उसने उस एरिया में एक सिटी का वर्णन किया था जो कि लाहौर से काफ़ी मैच करती है, कि काफ़ी बड़े बड़े और भव्य मंदिरों का शहर है, और कुछ चीज़ें लिखी थी जो कि बाद में बताते हैं कि उस वक्त के लाहौर से ही मैच करता था। अब आज के वक्त में ठीक है, वहाँ पर आपको मंदिर नहीं मिलेंगे बड़े बड़े, तो वो तो आप जानते हैं कारण, लेकिन ये था। तो ऐसा नहीं है कि लव और कुश ने बाद में कुछ नहीं किया, उन्होंने बाद में भी अपना राज्य बढ़ाया और उन्होंने नई सिटियों की भी स्थापना की। फिर क्या होता है अयोध्या का? तो अयोध्या का क्या हुआ? तो दोस्तों बारिश फिर से आ गई है, और मैं, अच्छी बात यह है कि आते में ये मुझे एक झोंपड़ी दिखी
इधर कोई है नहीं तो मैं घूम के आ गया हूँ। तो मैं इसमें ही रुकूँगा थोड़ी देर, जब तक कि बारिश कम नहीं हो जाती है। तो मैं उस झोपड़ी एक जो थी बना रखी थी किसी ने खेत के लिए, तो मैं उसमें बैठा था। इतने में किसी ने आवाज़ दी मुझे, तो बोले कि आगे ही डॉक्टर साहब का आश्रम है, वहाँ रुक जाओ। तो बारिश इतनी भी तेज़ नहीं थी लेकिन यहाँ से सब सामने दिख रहा है इतनी दूर, बोले 2 खेत छोड़ के है। तो मैं जल्दी जल्दी आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे रोकते हैं। तो एक कोई डॉक्टर हैं, मैंने मालूम किया बड़हल में ही काम करते हैं, कोई सीतापुर या कहीं के तो हैं वो। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, अलग अलग इलाज की, हर इलाज की देती हैं बोले इधर। उनने ये खुद से बनाया हुआ है। तो पीछे गाँव वालों ने अलग बनाया है, मंदिर बन रहा है उनका, तो उनका भी ऐसी टेम्परेरी था, उसमें पानी भर गया था बारिश के कारण। तो मैं देख नहीं पाया, वो नीचे पूरा पानी हो गया था, क्योंकि उनने ऐसे ही ऊपर से ये लगा दिया था कपड़ा, लेकिन नीचे से तो क्या है कि कुछ बिछाया होगा चटाई बटाई, तो पानी आ गया। आज बारिश हो गई तेज़। तो ऐसे इन्होंने भी बना रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन खरीदी है इनने और उस पर बनाया हुआ है, और बाकी पे खेती वेती जो भी करेंगे। बाकी सामने वो बनवा रहे हैं, आपने देखा होगा अगर तो पक्का वाला, तो बोल रहे थे कि उसमें अस्पताल बनेगा उनका खुद का। अस्पताल माने आयुर्वेदिक अस्पताल में कितनी जगह चाहिए होती है, तो एक अस्पताल बनेगा जिसमें वो अस्पताल चलाएंगे, और साथ में जो है आश्रम भी होगा, माने एक हॉल होगा परिक्रमावासियों के लिए, टॉयलेट वगैरह बन जाएगी होपफुली। तो ये है। और समय 11:27 हो गया है, और मैं वहीं का वहीं हूँ जहाँ 9 बजे के पहले पहुँच चुका था। तो जल्दी चलना वो सब तो थोड़ा सा बेकारी हो गया आज बारिश की वजह से, लेकिन अभी देख के लग रहा है कि थोड़ा सा खुल गया है। ऐसा पहले भी लगा था, लेकिन फिर एकदम से बारिश आ गई। तो अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी चलना है, 10, 14, 16, कम से कम मेरा अंदाज़ है कि मुझे कम से कम 16-17 किलोमीटर और चलना है अभी। तो वक्त है, वक्त काफ़ी है, अभी चला जा सकता है आराम से। अभी भी आराम से पहुंच सकता हूं मैं। पहले सोच रहा था उस तरीके के जल्दी नहीं पहुंचूंगा, 2 बजे या 3 बजे भी नहीं पहुंचूंगा, अब वक्त लगेगा। लेकिन अभी भी चाहूँ तो थोड़ी बहुत ब्रेक लेते लेते, अगर बारिश ने फिर से परेशान नहीं किया, तो 4 बजे तक पहुंच सकता हूं। और डिपेंड करता है कि कच्चा रास्ता में कितना कीचड़ मिलने वाला है, उस पर कीचड़ होती है अभी, क्योंकि इसके पहले कुछ तो कीचड़ और गीले रास्ते की वजह से मैं स्लो चल रहा था, तो उसमें भी वक्त ज़्यादा लग गया मुझे। चलिए थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। बाकी बात करें तो सबसे छोटे जो भाई थे, लक्ष्मण के जुड़वा भाई भी थे, जो शत्रुघ्न, चारों में, तो उन्होंने एक बार उन्हें युद्ध पर भेजा था भगवान राम ने। लवणासुर नाम का राक्षस था, उससे लड़ने के लिए मधुपुरा करके एक जगह थी, वहाँ भेजा था। तो मधुपुरा बोलते हैं कि वो मथुरा का ही नाम था। तो मधुपुरा में भेजा लवणासुर को, और शत्रुघ्न ने उसे हराया। तो हराने के बाद में भगवान राम ने उन्हें वहाँ का राजा बना दिया। और ये जो भी भाई जितने भी राजा बने थे, वो राज्य सब भगवान राम के अंडर ही आते थे, लेकिन वो खुद भी राजा थे। तो फिर जो था बाद में मधुपुरा जो राज्य था, तो उसे जब भगवान राम ने जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तो उसके बाद में शत्रुघ्न ने भी जल समाधि ली साथ में उनके बाद। तो उस वक्त उनने भी अपने राज्य को, उनके 2 पुत्र थे, तो दोनों में बांट दिया उन्होंने। 2 राज्य बना दिए थे। बोलते हैं कि एक मथुरा नाम का था और एक विदिशा नाम का था। तो 2 पुत्र थे शत्रुघ्न के, सुबाहु और शत्रुघ्ति। तो उन दोनों में जो है उन्होंने मथुरा और विदिशा जो है 2 राज्य बनाकर विभाजित कर दिया था, और फिर उन्होंने भी जल समाधि ले ली थी। मैंने इधर अभी काफ़ी सारे बंदर देखे हैं। तो चलिए जंगल में कुछ तो जानवर देखने को मिले। मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा जानवर देखना, ईमानदारी से, खतरनाक वाले तो नहीं चाहता हूँ देखना। आज सुबह सुबह कुछ अजीब सी जानवर की जब आवाज़ आ रही थी, तो मैं
मैं तेज़ी से चल रहा था फिर उस वक्त, तो चलो भाई तेज़ी से भागो। भागा नहीं हूँ, चला हूँ, लेकिन तेज़ चलाऊँ। एक सी आवाज़ थी। जानवर की जंगल है, जानवर तो होंगे देखिए, इसमें नो डाउट। लेकिन ये जो एरिया अब आ गया है, ये इसमें बीच बीच में गांव हैं, तो उतने भी ज़्यादा जानवर नहीं होंगे। लेकिन जब यहाँ से एक और गांव आएगा, उसके लगभग 5 किलोमीटर बाद एक और गांव आएगा, तरन्या या कुछ तो है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि 8-9 किलोमीटर का प्योर जंगल आएगा, फिर से कच्ची पगडंडी वाला। और फिर आएगा पिपरी या कुछ तो गांव है, उसके पास में ही सीतावन है। वो सीतावन में ही आता है। सीतावन एक्चुअली जो वन है वो तो काफ़ी बड़ा एरिया का नाम है, लेकिन वो जगह का नाम जो है वो पिपरी या कुछ तो है, जहाँ के पास में वो मंदिर भी है सीता माता का, और वाल्मीकि आश्रम भी है। तो ये है मेहदी खेड़ा गांव। मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ से शायद तरन्या नाम है अगले गांव का। 4 से 5, कोई 5 किलोमीटर बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। तो मुझे वहाँ जाना है। वहाँ पे एक नदी है जिसे कि पार करना होगा मुझे। ऑब्वियसली पैदल ही करना होगा। और उम्मीद है आज इतनी ज़्यादा बारिश तो कहीं नहीं हुई है कि उसका जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। तो क्योंकि बोला था कि अगर बारिश हो जाए तो फिर उसे पार नहीं करना, उसमें बहाव ज़्यादा हो जाता है। देखते हैं, सच्चाई तो जाके ही पता चलेगी भाई। तो अब मैं जा रहा हूँ तरन्या गांव की ओर। पीछे के गांव में एक वन विभाग का चेक पोस्ट था, कोई दिखा तो नहीं वहाँ पे, लेकिन बैरियर डला हुआ था, बस शायद बड़े वाहनों को चेक करते होंगे। और तो वहाँ से तरान्या लिखा हुआ था, तरान्या। तो जाऊंगा वहाँ से, फिर नदी क्रॉस करनी पड़ेगी और फिर शायद ऐसा ही जंगल होगा। जंगल तो ये भी है, लेकिन कच्चा रास्ता होगा, या हो सकता है भी और भी घना जंगल हो। बोल रहे थे जंगल, तो हाँ यहाँ पे थोड़े से कम पेड़ हैं। काट दिए गए क्या, पता नहीं, दिख तो रहे हैं कहीं कहीं कटे हुए। जो भी हो, तो धीरे 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 चला जाएगा। एक बार वहाँ पहुँचकर थोड़ा सा विश्राम करूँगा, 5-10 मिनट बैठने की जगह मिलेगी, फिर आगे बढ़ूँगा। क्योंकि फिर 8-9 किलोमीटर में शायद कोई बैठने की जगह ही ना मिले। तो वो लास्ट स्टेज होगा, जो कि फिर खींचा जाएगा कुछ आगे चलने के बाद। और आज मैया ने बस मुझे बचा लिया है किसी तरह से भीगने से, क्योंकि ठीक मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी अगर बस्ती आ जाए, जब तक तेज़ बारिश ना हो। बारिश तब तक तेज़ बूंदाबांदी थी, लेकिन उसके बाद जो तेज़ बारिश आई थी, उस तेज़ बारिश में कहीं भी इन पेड़ों के नीचे या कहीं भी बचना संभव ही नहीं था। वो तेज़ बारिश आई करीब करीब 40-45 मिनट। तो अगर मैं वो घर पे नहीं पहुंचता तो फिर आज तो भीग गया होता। और दोबारा भी थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश आई थी, तो उस वक्त मैं वो झोंपड़ी मिल गई थी मुझे, तो मैं झोंपड़ी में घुस गया था। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर तेज़ बारिश आ जाती है एकदम से, हालांकि अभी तो हल्की धूप निकल आई है, बादल भी बारिश वाले नहीं हैं ऊपर, लेकिन अब यहाँ बारिश आ जाएगी तो अब क्या करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के नीचे ही तो छुप सकते हैं, और तो कुछ आपको नहीं ही नज़र आएगा ना। तो फिर ऑप्शन ही नहीं होता है। ये नीले कलर की बड़ी सुंदर चिड़िया है, और वो किधर गई। कैमरा मैं उधर किए हूँ, हालांकि वो आपको नज़र नहीं आएगी उतनी क्लियर, लेकिन मुझे तो दिखेगी। खैर कहीं चली गई, बड़ी सुंदर चिड़िया थी। तो ये फॉरेस्ट है, तो वही जंगल में तो होंगी ही। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे कुछ और राम राज्य की। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। तो अंगद को करूपता देश का राजा बनाया गया था, और चंद्रकेतु को चंद्रकांता नामक देश का राजा बनाया गया था। ये सारे जो देश बनाए गए वो भगवान राम के अंतर्गत ही बनाए गए, उनके राज्य के अंतर्गत ही आते थे। लेकिन भगवान राम जो थे, उनने सुनिश्चित किया था कि उनके सामने उन्होंने काफ़ी युद्ध भी लड़े उसके बाद, और अपना राज्य का काफ़ी विस्तार भी किया, और ये सुनिश्चित किया कि सारे भाई और उनके पुत्र जो हैं, उन्हें उनका खुद का इंडिपेंडेंट
अलग राज्य मिले और वो उस पर राज्य करें। तो उन्होंने ये काम किया। तो भरत को भी राज्य मिला, अलग अलग राजा बने, शत्रुघ्न अलग राजा बने, उनके पुत्र भी अलग राजा बने, लक्ष्मण के पुत्र भी अलग राजा बने। लेकिन लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने अलग राज्य लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अलग राज्य नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो उन्होंने अयोध्या नहीं छोड़ी थी, वो भगवान राम के साथ ही रहे अंत तक, जब तक कि वो उनके साथ में जल समाधि नहीं ली। और फिर थे भरत जी। तो भरत जी जो थे तो उन्होंने ऐसा कि आपको पता है कि अयोध्या का राजा बनने से इनकार कर दिया था भगवान राम के वनवास जाने के बाद। कैकई जी ने जैसे दशरथ जी से जो वरदान मांगे थे कि भगवान राम को वनवास मिले और भरत को राज्याभिषेक, लेकिन भरत जी ने मना कर दिया था। और फिर वो जंगल में गए, चित्रकूट में जब भगवान थे, और फिर जो है उनने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि वापस चल के राज्य ग्रहण करो, लेकिन उनने मना कर दिया था। तो फिर वो उनकी चप्पल लेकर आ गए थे, लकड़ी की जो खड़ाऊ चलती थी पहले, अभी भी कई साधु लोग पहनते हैं, और उन्हें रख के उन्होंने अयोध्या के बाहर नंदीग्राम आज भी है, तो नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें रहे और उन्होंने सिंहासन पर बिठाया खड़ाऊ को, खुद वहाँ रहकर एक साधु का जीवन व्यतीत किया जब तक भगवान राम लौट कर नहीं आए, और वहीं से उन्होंने राज्य का संचालन किया। फिर जब भगवान राम लौट कर आते हैं तो सबसे पहले वो नंदीग्राम ही आते हैं और वहाँ उनका स्वागत होता है। दीपावली बोलते हैं कि दीपावली पर जो दीपोत्सव का इतना बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, तो उसकी शुरुआत भी भरत जी ने ही की थी। तो इस तरीके से फिर जब राज्याभिषेक हो जाता है भगवान राम का, उसके कुछ वर्ष बाद फिर भगवान राम के कहने पर और काफ़ी बोलने पर भरत जी जो थे उनका कैकई से ये समझौता हो जाता है, क्योंकि जब तक वो माता कैकई से बोलते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, और फिर वो अपने ननिहाल चले जाते हैं, कैकई देश। फिर एक बार कुछ तो गांधार राज्य था, उधर से कुछ गड़बड़ होती है, कुछ कारण होता है, तो कहीं कहीं मिलता है कि भरत जी ने आक्रमण किया था कैकई देश की सेना के साथ, कहीं कहीं बोला जाता है कि राम भगवान और भरत दोनों ने किया था, और जो है गांधार के राजा को पराजित किया और उसे अपने अधिकार में लिया। फिर बताती हैं कि सिंध प्रदेश, एक सिंध जो है, सिंध में उन्होंने अपना राज्य किया भरत जी ने, और भरत जी के दो पुत्र थे, भरत जी के भी दो पुत्र थे, एक्चुअली चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे। तो भरत जी के जो पुत्र थे, एक का नाम था तक्ष, जिन्हें की बाद में तक्षशिला नाम का, तक्षशिला जो जगह है वहाँ का राजा बनाया गया। और तक्षशिला वही जगह जहाँ पर कि अपने महान जो गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने कि चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चाणक्य का जन्म तक्षशिला में ही हुआ था। तक्षशिला ही वो जगह है जहाँ पर कि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई थी। नालंदा और तक्षशिला दो महान यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ पर पहले। और दूसरे पुत्र का नाम था पुष्कल भरत जी के, जिन्होंने कि पुष्कलावती नामक राज्य पर जो है राज्य किया है। तो ऐसे सभी के पुत्रों ने अलग अलग राज्यों पर राज्य किया। ये भगवान राम ने सुनिश्चित किया था अपने भाइयों के साथ। और फिर कुछ वर्षों बाद जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ हो चुका है, तो फिर उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। तो भगवान राम के साथ लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न ने भी बाद में पीछे से जल समाधि ली। उनके साथ हजारों उनके अनुयायी थे, जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने जल समाधि ली। अब समस्या आती है कि सभी को राज्य मिल गया, लेकिन अयोध्या इंडिपेंडेंट राज्य नहीं रह गया था। तो जब अयोध्या इंडिपेंडेंट राज्य नहीं रह गया था और जो भी अच्छी अच्छी शख्सियत थी वो सारी भगवान राम के साथ जल समाधि ले चुकी थी, तो अयोध्या जो था राज्य वो उजड़ गया। अयोध्या में भगवान राम के जाने के बाद कोई वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, कोई वहाँ रहना ही नहीं चाहता था। जब कोई रहेगा ही नहीं, कुछ थोड़ी बहुत जनता बची होगी, तो वो भी कुल मिला के बहुत ही बुरी स्थिति में अयोध्या हो गया। और बोलते हैं कि इतनी बुरी स्थिति हो गई थी अयोध्या शहर की कि एक बार अयोध्या की पुरानी उनकी कोई देवी थी, कुल देवी थी या जो भी थी, ये नहीं मुझे याद है सही से,
तो वो कुश के स्वप्न में आती हैं, और कुश के स्वप्न में आती हैं और जो बदहाली होती है अयोध्या की उसका वर्णन करती हैं। तो कुछ डिसाइड करते हैं कि अयोध्या में जाऊंगा और मैं उसे दोबारा से जो है उसकी ग्लोरियस जो उसका जगह थी, जो सुंदरता थी और जो अच्छी भव्यता थी, मैं उसे दोबारा से स्थापित करूंगा। तो अपनी सेना के साथ जाती हैं वहाँ, और वहाँ जाती हैं, वो कुछ वक्त तक वहाँ रहते हैं। और बताया जाता है कि ऐसे में ही एक बार सरयू में वो स्नान करने जाते हैं, तो उनके पास एक मुद्रिका थी, अंगूठी, जो कि भगवान राम ने खुद उन्हें दी थी। तो वो गिर जाती है, तो फिर वो अपने जो है जो दिव्य अस्त्र होते हैं, जब नहीं मिलती, काफ़ी गहरा पानी होता है, तो दिव्य अस्त्र का यूज करते हैं। तो सरयू नदी में दोनों तरफ जो है पानी हो जाता है, नदी जो है वो पानी दे देती है, उन्हें रास्ता दे देती हैं। वो नीचे जाती हैं तो अंगूठी मिलती है उन्हें, वहीं पर एक नाग कन्या भी मिलती है जो कि वहीं रहा करती थी। वो वहाँ उनका विवाह होता है नाग कन्या से, और बाद में जो है कुछ जो हैं एक मंदिर बनवाती हैं वहाँ, और एक मंदिर बनवाते हैं। मंदिर शायद वो नाग कन्या के उसमें बनता है, वो शायद जो है नागेश्वर महादेव का मंदिर था। और ये मंदिर आगे चल के एक इतिहास रचता है। वो इतिहास कैसे रचता है, क्योंकि इसके बाद में फिर से अयोध्या थी वो खंडहर में तब्दील हो जाती है। अयोध्या में बाद में फिर कोई नहीं रहता है, और धीरे धीरे उसे त्याग दिया जाता है, और समय के साथ लोग बाग भूल भी जाते हैं कि अयोध्या कहाँ थी। पुस्तकें पहले कम छपा करती थी बहुत, तो केवल बोलचाल में जो है वो रामायण सुनाई जाती थी लोगों को, तो कहते थे यहाँ ठीक है होगी। उस वक्त आने जाने की भी उतने साधन नहीं होते थे, तो अयोध्या खंडरों में तब्दील हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। फिर हमारे जो उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, आप सबने नाम तो सुना ही होगा, तो महान शासक थे विक्रमादित्य। उनकी एक टेल जो है वो काफ़ी ये पसंद की जाती है, विक्रम बेताल, और उसी पर मूवी भी बनी थी, एक साउथ की बनी थी, इसमें माधवन ने रोल किया था विक्रम का। और ऐसे ही एक और बनी थी, अभी हिंदी में बनी थी, उसमें शायद ऋतिक रोशन ने किया था बेताल का, मैंने विक्रम बेधा नाम थी, तो बेधा का किया था। तो बेताल नहीं था उसमें, वो भी नहीं थे, विक्रमादित्य भी नहीं थे नॉर्मल पर्सन, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ऐसा लाए थे वो लोग कि वो क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर देंगे। तो विक्रम बेताल में वही होता था, अगर आपने देखा होगा कि बेताल राक्षस था, राक्षस या जो भी बोलें, पिशाच बोलिए। तो विक्रमादित्य थे, उसे पकड़ने जाते थे, वो पकड़ के लाते थे हर बार, और वो एक कहानी सुनाता था विक्रमादित्य को, और उसके बाद में सवाल पूछता था। जैसे ही विक्रमादित्य उसका आंसर देते थे, तो उसकी शर्त होती थी कि तुमने सही जवाब दिया, तुम बोले तो मैं चला जाऊँगा। अब वो सवाल ऐसा पूछता था कि विक्रमादित्य थे वो चुप नहीं रह पाते थे। सत्य और उसका निर्णय वाली बात आती थी कि क्या निर्णय होना चाहिए उस चीज़ का, तो वो जवाब देते थे और बेताल जो है भाग जाता था। तो ऐसी कहानी चलती रहती है वो। तो कहानियाँ तो बहुत होती हैं। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं पहले, फिर इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आज की यही कहानी रहेगी पूरी मेरी परिक्रमा में। आज जब तक मैं सीतावन नहीं पहुंचता हूं, होपफुली मैं पहुंच जाऊंगा, तो तब तक आज केवल यही रामायण की कथा हमारी एक्चुअली अनसुनी बोल सकती हैं आप, क्योंकि ये जो पार्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ रामायण से रिलेटेड कि क्या हुआ बाद में, वो ये अनसुनी हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। इसीलिए मैं थोड़ा सा इतना डिटेल में बता रहा हूँ सबका थोड़ा सा, कि पता होना चाहिए कि क्या हुआ। तो ये देखिए तरान्या जो है 2 किलोमीटर बचा है। थोड़ा विश्राम करने की ज़रूरत है, लेकिन 2 किलोमीटर मैं चलूँगा अभी, फिर विश्राम करूँगा, और फिर करना ही पड़ेगा। ये नहीं करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, और फिर रुकने के लिए कहीं जगह मिलना नहीं है, और एक लंबा रास्ता तय करना है उसके बाद।
तो उचित तो यही होगा कि मैं ना केवल विश्राम करूं, मैं अच्छा विश्राम करूं, कम से कम आधा घंटे का। लेकिन देखते हैं, पहले वहाँ पहुँचा तो जाए, फिर आगे का देखा जाएगा भाई। जंगल है ये जंगल, बिना राजा का जंगल। तो ये था तरन्या गांव, और ये वो नदी है। तो मुझे पार करना है आगे जाने के लिए, पिपरी जाने के लिए। और तो यहाँ पे कोई आश्रम तो नहीं था, तो एक घर था, उसके बाहर वो गोबर वाला फर्श था लिपा हुआ। तो मैं उस पर बैठा, 5 ही मिनट बैठा। मैंने कहा चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि इधर से मोटरसाइकिल का निशान दिखेगा निकलने का, तो इधर से ही जाना है, हर जगह से नहीं निकल सकते। तो इधर थोड़ा सा पानी कम है, तो मैं इधर से आगे निकल रहा हूँ। ये नदी आपको शायद छोटी दिख रही होगी, लेकिन पार करने में काफ़ी लंबा जाना पड़ा, ऐसे धीरे 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 धीरे। जहाँ पर कम पानी था, और धारा भी चूँकि उसकी है, फ्लोइंग वाटर है, तो धारा भी था, धारा से असर हो रहा था चलने में। हालांकि पानी घुटने घुटने ही था, तो जहाँ ज़्यादा गहरा होता वहाँ समस्या हो जाती। तो लेकिन लोग मोटरसाइकिल निकाल के ले जाते हैं, तो उसके निशान बने हुए थे। तो उस ट्रेल पे करीब 100 मीटर चलना पड़ा होगा उल्टी दिशा में, फिर इधर वापस आना पड़ा। तो थोड़ा ज़्यादा 200-300 मीटर का अंतर पड़ा, इतना नहीं, लेकिन थोड़ा घूम के आना पड़ा। मतलब ये है कि आप पार करेंगे तो पूछ लीजिए रास्ता, कहीं से भी मत घुसिए। और फिर मैं यहाँ, चूँकि उधर आवाज़ नहीं जा रही थी, कोई दिखा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। तो एक मोटरसाइकिल में सज्जन आए, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये ट्रेल जाती है, और जो बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे वहाँ से बाएं लेके ऊपर चढ़ना है। तो देखिए, एक तो ये थोड़ा सा जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन वो बोल रहे थे मोटरसाइकिल जाती है। तो मोटरसाइकिल जाती है तो रास्ता तो दिखेगा, अगर कोई मार्क नहीं भी किया होगा तो मैं एक बार, शायद वो मोटरसाइकिल आ रही है, वहाँ से रास्ता बदलना होगा। चलिए देखेंगे। तो ये मैं आ गया हूँ बीच में, ये प्रॉपर ट्रेल है जंगल के बीच में। इधर देखिए, इधर फेंसिंग की गई है, प्रॉपर फेंसिंग, कि कोई जानवर वगैरह इधर ना पाए। अब इधर 4 व्हीलर तो आती नहीं है, स्पीडिंग व्हीकल नहीं है जो कि जानवरों के टकराने का डर हो। तो फिर आई होप कि कोई ख़तरनाक जानवर नहीं है, और क्या कर सकते हैं भाई, उम्मीद ही कर सकते हो आप। लेकिन ये रास्ता तो चालू है, मोटरसाइकिल वगैरह आती जाती रहती हैं। कितनी देर है ये तो पता नहीं, लेकिन आती जाती हैं, रास्ते पर निशान है। तो छोटा गांव है, दिन में 1-2 बार ही हो सकता है लोग आते जाते होंगे, लेकिन और ये रास्ते पर निशान जो है, ये देखिए मिट्टी गीली हो गई है, तब ये चप्पल पर चिपकना शुरू होगी आज बारिश की वजह से, तो थोड़ी सी कठिनाई होने वाली है। और ये निशान है, और ये रास्ता है मोटरसाइकिल की वजह से नहीं है, ये पैदल परिक्रमा वासियों की वजह से ही है। तो ट्रेल बनी हुई है, वो भी निकलते हैं, और फिर देख दो मोटरसाइकिल वाले भी निकल जाते हैं। तो बस रास्ता जिंदाबाद। जब पानी बढ़ जाता होगा थोड़ा सा भी, तो मोटरसाइकिल तो कम से कम नहीं निकल पाती होगी, पैदल वाले तब भी निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने पर वो भी नहीं निकल पाएंगे फिर। और आज लगभग नेटवर्क आया ही नहीं है मोबाइल का, तो पता नहीं सीतापुर में भी हो सकता है ना आए। लेकिन मेरा कल का वीडियो था वो ऑलमोस्ट रेडी था, तो जैसे थोड़ा सा नेटवर्क आया तो मैंने उसे लाइव कर दिया था सुबह। ऐसे ही कल दिन में नहीं था नेटवर्क, लेकिन शाम को आया था तो ठीक आ गया था, तो वो अपलोड भी हो गया था कल का वीडियो रात में ही। तो आज का नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, कल कर देंगे। कल से तो नेटवर्क आ ही जाएगा, क्योंकि सीताबन के बाद कोई ख़ास ज़्यादा जंगल नहीं है, इतना पता है। तो कल ही कल प्रॉपर एरिया में पहुंच जाऊंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल ही और लगेगा। तो दोस्तों
आधा तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी भी करीब 5 किलोमीटर और होगा। ये जंगल के रास्ते हैं तो घूम घूम के होते हैं, तो दूरी जो बताई जाती है या लिखी होती है उससे कहीं ज़्यादा होती है। और मैं लगातार चल रहा हूँ तो मुझे पता है। तो 2:09 हो गए हैं और मैं अब यहाँ बैठा हूँ। देखिए, ज़मीन पर ही बैठा हूँ, कुछ नहीं था तो फाइनली, और कोई मुझे रास्ता नहीं मिला। और अब मैं 10 से 15 मिनट तो विश्राम करूँगा, तभी मैं आगे चल पाऊँगा, जिससे कि मैं बाकी का 5 किलोमीटर के आसपास जो है वो एक साथ कवर कर पाऊँ। नर्मदे हर। तो चलिए भाई, विश्राम किया जाए। तो दोस्तों, 10 मिनट बैठने के बाद मैं आगे की ओर निकल लिया हूँ और चल रहा हूँ। वक्त लगेगा थोड़ा, 3 बजे का टारगेट था, वो तो मैं सो ही गया है। 3:30 पहुँच जाऊँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 घंटा तो और लगेगा अभी। उसका कारण ये है कि जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस थी वो ज़्यादा निकली है, जो कि कई बार होता है ऐसे रास्तों में। ठीक है, तो इसलिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके ही चल रहे थे भाई। तो हम जो बात कर रहे थे आज का, उसका एक लास्ट वो बचा हुआ था कि क्या हुआ जब भगवान राम और सारे भाई और काफ़ी सारे प्रोमिनेंट जो लोग थे उन सब ने जल समाधि ले ली, और अयोध्या का कोई राजा नहीं था। कुशीनगर कुछ जो था, तो उसमें हालांकि अयोध्या भी आता था ऐसा बोलती हैं, जो कि कुश का शासन था। और लेकिन फिर बाद में वो खंडहर में तब्दील हो गया बताती हैं, और अयोध्या एक इतिहास के पन्नों में दफन हो गया, आप बोल सकती हैं। धीरे धीरे ऐसा बोला जाता है कि अयोध्या कोई जानता ही नहीं था कहाँ है, और जैसे कि होता है कई और भी प्राचीन सिटियों के साथ हुआ है अपने यहाँ, कि फिर वो नहीं मिलती हैं। तो फिर क्या हुआ कि विक्रमादित्य जो थे, अच्छा विक्रमादित्य की भी बड़े कंट्रोवर्शियल रेफरेंस मिलेगी, आप पढ़ना चाहोगे तो। कोई बोलता है चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य बोलते थे, कोई बोलता है समुद्रगुप्त बोलते थे, कोई बोलते विक्रमादित्य टाइटल भी रखा गया बाद में, कई लोगों ने इस नाम का यूज किया। तो खैर जो भी है, तो उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, अब वो रेफरेंस के हिसाब से है कुछ करीब 2000 साल पहले, 200-300 साल इधर उधर मान लीजिए, अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं उस हिसाब से। तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे काम कराए और उन्होंने अयोध्या की खोज की कि अयोध्या है कहाँ। तो उन्होंने काफ़ी ढुलाई की, काफ़ी जो धर्म जानने वाले लोग थे, जो साधु थे पुराने, और जो उनके राज्य के लोग थे, तो उन्होंने अध्ययन किया शास्त्रों का और कोशिश की जानने की, तो अयोध्या नगरी की। और फिर वो बताती हैं कि जो कुछ ने जो मंदिर बनवाया था नागेश्वर, उस मंदिर के द्वारा पहचान हुई। वो मंदिर मिला उस जहाँ मेंशन किया गया था, और वहाँ से पता चला कि ये अयोध्या है। और फिर उन्होंने मार्क किया राम का बर्थ प्लेस, और फिर शायद मंदिर बनवाया। देखिए, मैं शायद लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता एग्जैक्टली नहीं पता कि फिर वो मंदिर कब बना था। भाई भगवान राम ने तो नहीं अपना मंदिर खुद बनवाया था, ठीक है। तो कब बना था वो हो सकता है कोई अलग रेफरेंसेज भी हों कहीं कहीं, तो मुझे जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मार्क की, और फिर उस टाइम से अयोध्या दोबारा थोड़ा सा बसा। तो इसीलिए जो वैभवशाली अयोध्या थी, वो अब अयोध्या उतनी नहीं दिखती है। लोगों को लगता होगा कि भाई अयोध्या अगर इतनी अच्छी थी तो बाकी सिटी तो पुरानी है वो फिर भी काफ़ी अच्छी, लेकिन अयोध्या की स्थिति तो वैसे नहीं दिखती है। तो उसका कारण यही था कि अयोध्या जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कई हजार साल तक जो है वहाँ कोई रहा ही नहीं। खैर, तो जो भी है, तो ये थोड़ी सी बातें इसलिए की हैं कि हम जा रहे हैं आज भाई सीतावन जगह, यहाँ पे कि माता सीता को जब वनवास दे दिया था, मतलब देश से निकाला बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, और
फिर वो वाल्मीकि आश्रम में रहीं और उन्होंने लव कुश नाम के 2 बालकों को जन्म दिया, जो कि बोला जाता है जुड़वा थे। और फिर आगे की कहानी आपको थोड़ी बहुत पता ही होगी, मैंने भी बताई है शायद पहले। तो बस, तो वही जगह है ये। तो हम आज ऐसी पवित्र भूमि पर ऑलरेडी चल रहे हैं। ये भूमि है, सीता वन ही है, तो कोई एक जगह ही नहीं थी, वो आसपास काफ़ी एरिया है, वो सीता वन बोलते हैं, जहाँ पर कि सीता माता का प्रभाव था। उन्होंने वो रहे हैं वो लोग, और लव कुश भी रहे हैं, खेले कूदे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि एक मकान बना के उसी में बने रहे हैं। तो आश्रम भी होता है तो उसके आसपास की काफ़ी सारी भूमि होती है, वहाँ पे उनका क्षेत्र होता है। तो एक बार पहुँचेंगे वहाँ, फिर वही देखेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी तो पता नहीं वहाँ पे क्या बचा हुआ है, संभवतः एक मंदिर है। चलिए चलते हैं, अगला वीडियो वहीं शूट किया जाएगा जहाँ तक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ निकला हूँ, ये छोटा बाज़ार टाइप का है, जंगल से पगडंडियों से सीधा, और ये है पिपरी। अब मैं मालूम करता हूँ कि जाना किधर है, क्योंकि कहीं भी कुछ निशान तो नहीं दिख रहा है। तो ये है यहाँ नर्मदा मंदिर। ये हैं हमारे यहाँ का ट्रस्ट है, उसके उपाध्यक्ष हैं और सरपंच साहब भी हैं। तो बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका, और यहाँ पे सारी व्यवस्था है। बोल रहे हैं काफ़ी सारे लोग आते हैं, और दोपहर में जो आते हैं वो आगे निकल जाते हैं, इसलिए अभी कोई दिखा नहीं था। तो आज का हमारा रात्रि विश्राम है वो यहीं होगा। अरे बाबा, तो दोस्तों, मैं हूँ पिपरी में, और ये है नर्मदा मंदिर, और पंचायत की तरफ से यहाँ पे व्यवस्था की जाती है पैदल परिक्रमा वासियों के रुकने की और भोजन की। तो अभी 6 बज गया है, वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं संभवतः 3:30 बजे के आसपास पहुँचा हूँ। फिर यहाँ के सरपंच साहब थे, जो कि ट्रस्ट के ये भी उपाध्यक्ष भी थे यहाँ के, तो उनसे थोड़ी बातचीत होती रही। और उसके बाद मैंने कपड़े धुले, आज भी व्यवस्था मिल गई थी तो, और कपड़े धुल के डाले, नहाया। नहाने के बाद थोड़ा सा पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ में वक्त अच्छा था तो अच्छे से की। तो अभी उठाऊँ मैं, और बस आज मैं सीतावन में सीता माता के मंदिर का दर्शन इसलिए नहीं करवा पाया हूँ, क्योंकि वो मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे दिखा रहा है मैप में, और वो रास्ते में ही है। तो जब कल जाऊंगा मैं तभी वो दर्शन करवा पाऊंगा, क्योंकि रास्ते में मंदिर है तो वहाँ से जाके और लौटना वो ठीक नहीं था, कुछ सेंस भी नहीं बनता। फालतू में कभी भी लौटना नहीं चाहिए, परिक्रमा खंडित हो या ना हो, लेकिन फालतू में लौटने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो मंदिर के मैं दर्शन आपको कल कराऊंगा, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।